नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। टाइमलेस रहेगी रीडिंग, जनरल एंड कलेक्टिव है। जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जून का महीना कैसा रहेगा, फर्स्ट 15 डेज ऑफ जून कैसे रहेंगे, वेट एंड मूव ऑन, इन सारे टॉपिक पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट एंड वीडियो के सेक्शंस में मिल जाएंगे। अगर आप पेड टैरो रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है अब आपके सामने, डिस्क्रिप्शन में भी है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैं रील्स अपलोड कर रही हूँ, ऑलरेडी हो गई है अपलोड। करंट फीलिंग ऑल ज़ोडिएक साइंस, तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं सो यू कैन फॉलो मी ओवर देयर। लिंक आपको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। 11 क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने प्लेस किया है आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, इस समय आपकी क्या फीलिंग्स हैं? ये जो सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, क्या है आपकी करंट फीलिंग? वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी क्या है करंट फीलिंग? वी हैव द फूल। आपके दिल में क्या चल रहा है? 3 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है? इट इज 8 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव आपके मन में क्या चल रहा है सिचुएशंस को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेके। इट इज 8 ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? क्वीन ऑफ कप्स। आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर को किस तरीके से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, क्या सोचते हैं जब उन्हें देखते हैं तब? इट इज़ 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको किस नज़र से देखते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? 7 ऑफ सोर्ड्स। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में? स्टेबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। आप खुद सोच रहे हैं, आपके पार्टनर कहीं और। इतना कंफ्यूजन, इतना सोर्ड्स एंड इस तरीके की एनर्जीज। आपको इस रिलेशनशिप से, अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से क्या चाहिए? 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन, आपके पार्टनर को आपसे क्या चाहिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक टाइम पीरियड डिसाइड करिए अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। इस टाइम पीरियड में आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने की चांसेस हैं? स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, 3 की एनर्जी रिपीट हो रही है, 7 की एनर्जी रिपीट हो रही है। ठीक है, ओके। ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो हमारे पास में द फूल की एनर्जी आई है अलोंग विथ स्ट्रेंथ। 2 मेजर आर्कानाज आए हैं। वी हैव ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग। ठीक है, पेंटिकल्स भी है, सोर्ड्स है, वॉन्ड्स है एंड कप्स है। यस, ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग। चलिए, आपकी क्या फीलिंग है? मुझे लग रहा है आप कहीं अपसेट हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस रिश्ते से थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, आप पक चुके हैं इस रिश्ते से। समवेयर यू वांट टू मूव अहेड इन योर लाइफ, क्योंकि आप यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड, एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड। आप परेशान हैं, दुखी हैं। आपको लगता है कि इस रिश्ते में अब कुछ है नहीं। थक करके आप इस रिश्ते से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। थक इसलिए गए क्योंकि आपके पार्टनर की भी कुछ बातें आपको समझ नहीं आ रही हैं, उनकी एनर्जीज आपको समझ में नहीं आ रही है। वो क्या कर रहे हैं ज़िंदगी के अंदर आपके साथ में, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये एग्जैक्टली हम दोनों के बीच में जो हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस रीज़न से हो रहा है। प्रोबेबली वो स्टैंड नहीं ले पा रहे, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पर इस समय एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि ये रिश्ता एकदम इम्बैलेंस्ड है, बिल्कुल ही इम्बैलेंस, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ परिस्थिति के अंदर। अगर हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो आप समझ सकते हैं हमें कितने झटके लगेंगे। समवेयर आप एकदम, आपने होप ही लूज़ कर दी है। आपको आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आगे की कोई परिस्थिति समझ नहीं आ रही है। आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, और कंफ्यूजन का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है आपके पार्टनर। वो खुद कंफ्यूज्ड है, आपको कोई
स्टेबिलिटी नहीं दे रहे, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपसे कुछ कह नहीं रहे, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है व्हाट एग्जैक्टली चाहिए आपको, थक गए हैं आप, और इस रीज़न से अब आप यू जस्ट वांट टू लीव दिस रिलेशनशिप एंड मूव अहेड, और आपको बहुत खुशी नहीं है आगे बढ़ने की, पर आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं? कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ऑन ऑफ की परिस्थिति हो सकती है, कहीं ऑन ऑफ वाली परिस्थिति, जैसे कभी आना कभी नहीं आना, कभी बात कर लेना, कभी बिल्कुल बिल्कुल ही हफ्तों तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक, महीनों तक शायद बात नहीं करना, या आपके साथ में उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक नहीं पहुंचना। बात तो शायद होती भी होगी, लेकिन जो सुकून आपको मिले उनसे बात करके, या जो आपको खुशी मिले उनसे बात करके, वो नहीं हो रही है। सो आप परेशान हो गए, थक गए कि क्या चल रहा है इस रिश्ते के अंदर। आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, शायद नई शुरुआत करना चाहते हैं। मे बी इसका एक कारण ये है क्योंकि आपने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं, तो अब वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम रीडिंग में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो फूल के बाद में बाकी के जो दूसरे कार्ड्स आ रहे हैं वो अगेन ब्लॉकेज को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आपके दिल में क्या है? आपके दिल में है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं उनके साथ के इस रिलेशनशिप को, हैप्पीली मैरिज करना चाहते हैं, या सपोज अगर मैरिज का भी अभी इस वक्त आपका प्लान नहीं है, बट एटलीस्ट आप उनके सामने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, पर शायद वो हो नहीं पा रहा है, या आप अभी इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं, कैजुअली ले रहे हैं। आपको ऐसा है कि पहले थोड़ा सा जान लेते हैं एक दूसरे को, फिर उसके बाद में डीप हम रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम दूसरी और चीज़ें भी करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन इंक्लूडेड है। दोनों सिचुएशंस मैं आपको बता रही हूँ, आपकी परिस्थिति के हिसाब से आप उसको लें। सो थर्ड पार्टी ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस रिश्ते के अंदर। ऑलरेडी आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ और सिचुएशन है, कोई और बात है, कोई और परिस्थिति है, काम है, परिवार है, या उनका जॉब है, या उनका करियर है, या कोई और तरीके की चीज़ भी इंक्लूडेड है। आपके पार्टनर के दिल में क्या है? वी आर हैविंग 8 ऑफ सोर्ड्स, टोटली कंफ्यूज्ड एनर्जी, जहाँ पर कोई पर्सन स्टैंड ही नहीं ले सकते अपनी लाइफ में, ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, ना दाएं जा सकते हैं, ना बाएं जा सकते, बिकॉज सोर्ड्स की एनर्जी सब जगह लगी हुई है। एक ऐसा कार्ड, एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जिसका सामना करें तो तकलीफ, नहीं करें तो तकलीफ, खड़े रहें तो तकलीफ, बैठ जाएं तो तकलीफ, यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ऐसी कंफ्यूज्ड एनर्जी। आप देख सकते हैं ये फिगर, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और आजू बाजू में सब जगह तलवारें हैं, ठीक है, एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा, दाएं बाएं सब जगह तलवार ही तलवार है। ओके, ऐसी ही परिस्थिति है आपके पार्टनर की, आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आगे आए नहीं आए, पीछे चले जाएं, आपसे रिलेशनशिप में कट ऑफ कर लें, आपसे रिलेशनशिप में डिस्टेंस में आ जाएं, या आपके साथ इस रिलेशनशिप को मेंटेन रखें। मेंटेन करना भी इजी नहीं है, लेकिन अगर मेंटेन करें तो किस तरीके से करें, तो एग्जैक्टली उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कि आपके मन में क्या है। आपके मन में यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। देखिए कप्स के कार्ड आ भी रहे हैं, लेकिन फिर अगेन ये दिखा रहा है डिस्टेंस, ये दिखा रहा है ब्लॉकेज, ये दिखा रहा है कि आप इस रिश्ते से एक्चुअली अब मूव ऑन करना चाह रहे हैं। अगेन वापस वही एनर्जी आ रही है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मूव ऑन करने की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा टायर्ड, अब आप इस रिश्ते में ऐसी एनर्जी को देना नहीं चाहते, ऐसी एनर्जी के अंदर रहना भी नहीं चाहते हैं, स्पेशली जहाँ पर आपके साथ में सिर्फ स्ट्रेस जुड़ा हो, परेशानी जुड़ी हो, प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हो। आपको लगता है कि भाई ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, सर्टेनिटीज़ नहीं है, इतना अनसर्टन रिश्ता जहाँ पर आपके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है, तो हवा में कितनी देर तक उड़ते रहेंगे। सो आप इस रिश्ते से आगे बढ़ने के विचार में हैं, मूव ऑन करने के विचार में, क्योंकि फ्रैंकली इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। आपने बहुत मेहनत कर ली है, आपने बहुत ज़्यादा टाइम निकाल दिया है अपने पार्टनर को या तो समझाने में, या तो उनका इंतज़ार करने में। आपके पार्टनर के मन में क्या है? इट इज़ क्वीन ऑफ कप्स।
सो आपके पार्टनर के मन में रोमांस है, लव है। प्रोबेबली उनका जो रोमांस करने का तरीका है या जो लव करने का तरीका है वो आपसे थोड़ा सा डिफरेंट है। आप कमिटमेंट की बात करेंगे, या आप ठहराव की बात करेंगे, या आप रिलेशनशिप को नाम देने की बात करेंगे, या आप बात करेंगे कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिख जाए, कमिटमेंट दिख जाए, ये रिश्ता रखना ही रखना है, टाइम पास करने की एनर्जी नहीं है आपकी। मगर आपके पार्टनर हो सकता है कि फ़िलहाल इस रिलेशनशिप में सिर्फ रोमांस को देख रहे हैं, या उनका रोमांटिक एंगल है कि भाई प्यार करो, मोहब्बत करो, कमिटमेंट वो है उनके लिए। हो सकता है कि शादी का भी उनके मन में विचार है, लेकिन ठोस बात जब आती है, तब एक्शंस जब लेने की बारी आती है, तो थोड़ा सा आपके पार्टनर घबरा जाते हैं या थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं। एंड प्रोबेबली उनका रोमांस शायद इस समय सिर्फ लव के अंदर रहने का विचार है, रोमांस के अंदर रहने का विचार है। शायद अभी इस समय इतना ही करने की सिचुएशन है, या इतना ही कर सकते हैं आपके पार्टनर, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, प्यार दिख रहा है मुझे। क्वीन ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ एनर्जी विच इज़ लाइक के लव है, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, मगर जब करने की बारी आती है, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, उस चीज़ को प्रैक्टिकली जब ज़िंदगी के अंदर लेकर के आना है, तो शायद आपके पार्टनर के अंदर नर्वसनेस आ जाती है, स्ट्रेंथ की कमी। ऑलरेडी हमारे पास में स्ट्रेंथ का कार्ड तो आ ही रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं अपने पार्टनर को? जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये 3 की एनर्जी रिपीट हो रही है, 3 ऑफ कप्स एंड अगेन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। आपका दिल दुखी है, आप स्ट्रेस में हैं, आप परेशानी में हैं अपने पार्टनर को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। आपको क्लैरिटी चाहिए जो आपको नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है उससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, उससे आपको परेशानी हो रही है। आप उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, या आप सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी आप क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं वो या तो उसके आंसर आपको एग्जैक्टली वैसे नहीं मिल रहे हैं, या आपके पार्टनर थोड़ा सा रूडली आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। आपको क्लैरिटी न देते हुए आपके मन में कन्फ्यूजन की जो लहर है ना, वो बढ़ती ही चली जा रही है। आपको ये लगता है कभी कभी कि आप अपने पार्टनर पे भी डाउट करते हैं एट टाइम्स। आपको ये लगता है आपके पार्टनर अगर इतना सीरियस नहीं है इस रिश्ते के अंदर, तो फिर मैं क्या करूं, मैं क्यों हूं इस रिश्ते के अंदर। आपको डाउट है आपके पार्टनर पे। हो सकता है आपको, आप में से कुछ लोगों को ये भी डाउट है कि आपके पार्टनर डबल क्रॉस कर रहे हैं आपको, आपके साथ भी हैं और किसी और के साथ में भी हैं। सिचुएशंस कुछ भी हो सकती हैं, सभी के लिए ऑफकोर्स अलग अलग परिस्थितियां हैं, बट मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत, यानी आप उनको इस तरीके से देख रहे हैं कि जिससे आपको खुशी नहीं मिल रही। आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको पिंच कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपको कैसे देख रहे हैं? वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं, आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे थोड़ा सा रूखापन है। आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स, उनके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी ही आ रही है। आप दोनों ही एक दूसरे को, जैसे कि आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि आप भी उनके साथ चीटिंग करेंगे, या आप भी उनको धोखा देंगे, या आप भी इस रिश्ते के अंदर जस्टिस नहीं कर रहे हैं। कहीं आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में सब कुछ इम्बैलेंस्ड है और इम्बैलेंस्ड ही रहेगा, सिचुएशंस इम्बैलेंस्ड रहेंगी, आप दोनों के बीच का जो ये रिलेशनशिप है वो भी इसी तरीके से रहेगा। एट टाइम्स मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करते हैं और एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही आप कांटेक्ट में हैं, भले ही आप एक दूसरे को मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, बातचीत करते हैं, या शायद एक ही घर में रह रहे हो, हस्बैंड एंड वाइफ है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी भी आ रही है। आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से?
आपको 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। एक ऐसा कार्ड, एक ऐसी एनर्जी है 6 ऑफ कप्स, जहाँ पर प्योर एनर्जी होती है, पायस एनर्जी होती है, सुकून है, पीस है, लव है, अनकंडीशनल लव है, प्यार है तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, जहाँ पर डाउट नहीं है, जहाँ पर शक नहीं, जहाँ पर कोई और एनर्जी की कोई गुंजाइश नहीं है, जहाँ पर कुछ और नेगेटिव नहीं है। तो यादें हैं, एक दूसरे से कमिटमेंट करने की बातें, वादा करके उस वादे को पूरा कंप्लीटली निभाने की बातें हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि रिश्ता निभाओ तो शिद्दत से निभाओ, अच्छे से निभाओ, क्लियरिटी से निभाओ, निभाना है तो अच्छे से निभाओ, वरना तुम बता दो कि भाई रिश्ता रखना है या नहीं रखना है। अनसर्टिनिटीज, अनक्लियरिटी और ऐसे सारी नेगेटिव एनर्जीज में आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहेंगे। आपके पार्टनर को क्या चाहिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस या तो अपने पार्टनर से करते हैं, या बहुत सारे प्रश्नों का जवाब उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, या बहुत सारे प्रश्नों का जवाब उनसे मांगते हैं। शायद आपके पार्टनर वो जवाब आपको देने की कैपेसिटी में नहीं है, और इस रीज़न की वजह से आपके पार्टनर शायद भागते भी हों आपसे, दूर भाग जाते हों, क्योंकि उनके पास आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं हैं। सो हो सकता है कि आपसे डिस्टेंस में चले जाना, आपको कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना, या आपको टेम्पररी अवॉइड करना, या अभी तो बिल्कुल ही आपके साथ बात नहीं करना। एक कहते हैं ना कि ऑन ऑफ वाली परिस्थिति के अंदर ये रिश्ता इस समय चल रहा हो। आपके पार्टनर डिस्टेंस में आना चाहते हैं, दूर जाना चाह रहे हैं फिलहाल इस रिलेशनशिप से। कन्फ्यूजन की एनर्जी भी बहुत है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ना भी उनके लिए एक रिस्क है। उनको ऐसा लगता है कि आगे बढ़ना सही रहेगा, नहीं रहेगा, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप और आप दोनों की जो मानसिक स्थिति है इस रिश्ते के अंदर, आप दोनों ही थक चुके हैं इस रिश्ते से, एक दूसरे से, और दूसरी जो सिचुएशंस आप दोनों के साथ में जुड़ी हुई हैं, जैसे फैमिली है, रिलेशनशिप्स है, शादी है तो परिवार है, घर है, बच्चे हैं, और भी दूसरे कोई इश्यूज होंगे, फाइनेंसेस हो सकता है, या कोई और तरीके की चीज़ें हो सकती। तो थक गए हैं आप दोनों एक दूसरे से इस समय। आपने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया है, क्या हो सकता है उस टाइम पीरियड में? स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। आप आगे बढ़ सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप दोनों ही रिश्ते के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। आप दोनों ही अगर सोच समझ करके डिसीजंस लें, सोच समझ करके इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दें, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दें, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को, सिचुएशंस को अगर आप दोनों ही अच्छे तरीके से हैंडल करने लगे तो आपके रिश्ते के अंदर मजबूती आ सकती है, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। पास्ट में जो भी हुआ उसको पास्ट में छोड़ करके आप इस रिलेशनशिप के अंदर आगे स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ, हिम्मत के साथ और इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छा और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। पर उसके लिए मेहनत आपको और आप दोनों को करनी होगी। एक पर्सन के मेहनत करने से नहीं होगा। पास्ट की जो भी सिचुएशंस है, पास्ट की जो भी बातें हैं, उन सारी बातों को आपको क्लियर अप करना होगा। ये मुझे फील हो रहा है। क्लियर करके नए लेवल से, नए तरीके से शुरुआत आप वापस इस रिश्ते में करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर आएंगी। लव एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? आप ऑफकोर्स एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, काफ़ी हद तक सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। मैसेज हमारे पास आ रहा है, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। जो भी आपके मन में सवाल हैं उसको आप अपने भीतर देखने की कोशिश कीजिए, आपके अंदर ही वो सवालों के जवाब मिलेंगे। सो लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अपने भीतर झांकिए, अपने भीतर ही आपको आपके वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। क्यों आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्यों ये सारी सिचुएशंस से गो थ्रू कर रहे हैं, उनके आंसर्स आपको अपने भीतर ही मिलेंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। और फिर आप ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये वाला वीडियो कहाँ है, वो वाला वीडियो कहाँ है, तो वो सब आपका बच जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा, आप अपने इंटरेस्ट का वीडियो ऑलरेडी देख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।